सॉरी दोस्तों, तो फिर कुछ नेटवर्क इशू के कारण वीडियो कट हो गई थी, तो ठीक है, उसको ध्यान में देते हुए हम यहाँ से फिर से देखते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ था। इसमें फिर से इसमें हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेंगे। अज्यूम अज्यूम क्या कर लेंगे, अज्यूम अज्यूम टोटल नंबर ऑफ बॉयज, अज्यूम टोटल नंबर ऑफ बॉयज, अज्यूम टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x and total number of girls, total number of girls is equal to, total number of girls is equal to y। अच्छा, total number of boys is equal to y, total number of girls is equal to y। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा। अब इसमें दिया क्या है कि तो जो है मतलब टोटल बॉयज एंड गर्ल्स, टोटल 10 बॉयज एंड गर्ल्स गर्ल्स आर, तो टोटल बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, 10 हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अच्छा भाई, अब उसके बाद कह रहा है कि जो गर्ल्स हैं वह क्या है, 4 अधिक हैं बॉयज से, तो x प्लस 4, दैट इज इसको इधर साइड डालेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये आप लोगों का इक्वेशन 1 हो गया, ये आप लोगों का इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अच्छा, अब इसको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो इसमें क्या करना है, अज्यूम कर ले लेंगे कि एक्स वाई हो गया। एक बार हम 0 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू 10, y की वैल्यू, x की वैल्यू मान लीजिए एक बार हम क्या कर देते हैं, x की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 3। अगर हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 7। अब मान लीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 आ गया। अब क्या होगा यहाँ पर, फिर से हम इसका बना लेते हैं टेबल, x y। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू एक बार क्या कर लेते हैं 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। x की वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। अब हम इसको क्या करेंगे, प्लॉट कर लेंगे ग्राफ पर। तो प्लॉट करते हैं तो x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 10, तो ये होगी हमारे 0, 10, x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 7। ये रहा, ये मान लीजिए 3 है, ये y की वैल्यू 7, तो y की वैल्यू मान लीजिए 7 ये रही। इन दोनों को मिलाते हैं तो ये रहा, ये हो गया 3, 7, ये पॉइंट क्या हो गया 3, 7। अब हम इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, मिला दिए। अब हम इसका देखते हैं कि x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये रहा मान लीजिए 0, 4, और x की वैल्यू 3, y की वैल्यू दैट इज ये पॉइंट, ये तो ये हमारा क्या हो गया, एक कॉमन पॉइंट मिल गया। अब जब हमें कॉमन पॉइंट मिल गया दैट इज क्या हुआ 3, 7 एक कॉमन पॉइंट है। यहाँ से हम देखते हैं कि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, दैट इज टोटल नंबर ऑफ बॉयज 3 और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मतलब ये सवाल मतलब है तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन सब लगभग मान के चलिए। अगला क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन ये है कि कमेंट करना है, कमेंट द सॉल्यूशन, कमेंट ऑफ द सॉल्यूशन, कमेंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक ठीक है, इस पे करना है। ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन मान लीजिए पहला क्वेश्चन आप लोग क्या दे दिया, पहला क्वेश्चन कर दे दिया गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हम लोग को इक्वेशन दे दिया गया। अच्छा, अब अगर मान लीजिए यहाँ पर हम चेक करते हैं a1 इज इक्वल टू 1 हो गया, b1 इज इक्वल टू 3 हो गया और c1 इज इक्वल टू 7 हो गया, a2 इज इक्वल टू 1 हो गया, b2 इज इक्वल टू 4 हो गया एंड c2 इज इक्वल टू 6 हो गया, c2 इज इक्वल टू 6 हो गया। अच्छा भाई, अब हम लोग क्या करते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1 बाई 1 एंड b1 बाई b2 इज इक्वल टू 3 बाई 4, c1 बाई c2 इज इक्वल टू 7 बाई 6। क्या हम चेक करते हैं क्या a1 बाई a2 इज इक्वल टू है क्या b1 बाई b2, देख लेते हैं क्या 1 बाई 1 3 बाई 4 के नहीं, इसका मतलब नॉट इक्वल। अब जब नॉट इक्वल हो गया इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन।
अगर यूनिक सोल्यूशन है इसका मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंट। इसका मतलब हमें सोल्यूशन तो मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंट। दैट इज ये कंसिस्टेंट भी है, क्या है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट भी है, क्या है, कंसिस्टेंट भी है, ठीक है। अच्छा भाई दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए, देख अगर मान लो क्वेश्चन हमें ये दे दिया होता कि x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 9। अगर हमें ये दे दिया जाए तब इस पर हम देखते हैं a1 इज इक्वल टू क्या है, 1 हो गया, b1 इज इक्वल टू क्या है, 4 हो गया, c1 इज इक्वल टू 8 हो गया, a2 इज इक्वल टू 2 हो गया, b2 इज इक्वल टू 8 हो गया, c2 इज इक्वल टू 9 हो गया। अब हम लोग निकालते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 4 बाई 8 इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड c1 बाई c2 इज इक्वल टू 8 बाई 9। अब हम लोग देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या a1 बाई a2 जो है क्या b1 बाई b2 के इक्वल है क्या। हाँ भाई b1 बाई b2 की इक्वल है। अच्छा c1 बाई c2 को देख लेते हैं, क्या c1 बाई c2 की इक्वल है क्या, नहीं, c1 बाई c2 ना तो a1 बाई a2 के है ना तो b1 बाई b2, तो इक्वल नहीं है। और अगर इक्वल नहीं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये मतलब ये पॉइंट ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पैरेलल हो जाती है। अब पैरेलल हो जाती है तो नो सॉल्यूशन, दैट इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और अगर हमें पता है कि अगर हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट, ITANT, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए अगर एक इक्वेशन ये दे दिया जाए आप लोगों को कि 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 2, 6x प्लस 12y इज इक्वल टू 4, तब क्या होगा भाई। अच्छा भाई इसमें देख लेते हैं हम, इसमें a1 इज इक्वल टू क्या है, 3 है, b1 इज इक्वल टू क्या है, 6 है, c1 इज इक्वल टू क्या है, 2 है। अच्छा a2 इज इक्वल टू क्या है, 6 है, b2 इज इक्वल टू क्या है, 12 है, c2 इज इक्वल टू क्या है, 4 है, ठीक भाई। अब a1 बाई a2 निकाल लेते हैं, 3 बाई 6 हो गया, दैट इज 1 बाई 2 हो गया। b1 बाई b2 निकाल लेते हैं, 6 बाई 12 इज इक्वल टू 1 बाई 2 हो गया, एंड c1 बाई c2 निकाल लेते हैं, 2 बाई 4 हो गया, इज इक्वल टू 1 बाई 2। क्या a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 इक्वल है, हाँ यस इक्वल है। दैट इज क्या हुआ, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। जब इक्वल होते हैं इसका मतलब कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा क्या हमें इसमें सॉल्यूशन मिल रहा है क्या, हाँ वो अलग बात है कि इनफाइनाइट मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंट, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंट, ठीक है भाई। तो ये उम्मीद करते समझ में आ गया वो क्वेश्चन, ये भी आप लोगों को, तो आप लोग पढ़ते रहिए बस, समझिए बस, ये समझ में आ गया तो बस वीडियो पॉज करिए, एक बार लिख लीजिए फिर आगे बढ़िए, ठीक है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आज के लिए यहीं तक। तो एक क्वेश्चन क्या है अब अगला, अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये दे दिया गया कि, क्वेश्चन क्या दे दिया गया, क्वेश्चन ये दे दिया गया, जैसे मान लीजिए कि इन अ रेक्टेंगल, इन अ रेक्टेंगल, इन अ रेक्टेंगल प्रेजेंट, प्रेजेंट लेंथ, लेंथ एंड विड्थ, लेंथ एंड विड्थ क्या प्रेजेंट है, लेंथ एंड विड्थ। if if length is equal to, length is equal to, is equal to, is equal to width, is equal to width and given, and given half permit, half permit, half permit of rectangle is, half permit of rectangle is, half permit of rectangle is 2, half permitted of rectangle is 2, then find length, length and width, find length and width, find length and width। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई इसका, इसमें भी क्या करना है,
अज्यूम कर लेना है क्या, अज्यूम लेंथ इज इक्वल टू एक्स एंड विड्थ इज इक्वल टू वाई। अब कह रहा है पहला कंडीशन की लेंथ इज इक्वल टू विड्थ, तो क्या करेंगे हम पहले x इज इक्वल टू वाई, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब दूसरी बात कह रहा है कि जो हमारा हाफ परमिट है रेक्टेंगल का वह क्या है 2 है, तो हाफ परमिट का फॉर्मूला क्या होता है, परमिट का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एडिशन ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, दैट इज हाफ दे दिया, इसका मतलब एडिशन केवल करना है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का निकाल लेते हैं 0 का निकालते हैं तो एक टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा y, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी 0, एक बार x की वैल्यू मान लो 1 पुट कर दिए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का टेबल बना लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा यहाँ पर x मान लो, यहाँ पर y, x की वैल्यू मान लो 0 पुट कर दिए तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू मान लो 1 पुट कर दिए तो y की वैल्यू 1। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ जब बनाएंगे मान लो बनाते हैं हम x की वैल्यू 0 पुट किए तो y की वैल्यू 0, ये रहा 0, 0, x की वैल्यू 1 पुट किए y की वैल्यू 1, दैट इज मान लो ये रहा 1 और ये रहा 1, दैट इज ये रहा 1, 1, इसको मिला देते हैं आपस में, ठीक है। अब उसके बाद x की वैल्यू इसमें देखते हैं 0 तो y की वैल्यू 2, तो मान लो ये रहा 0, 2, x की वैल्यू 1 तो ये है, दैट इज ये रहा, ऐसे मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से सोल्यूशन क्या मिला कि इस ये पॉइंट क्या है कॉमन है, ये पॉइंट क्या है कॉमन है, दैट इज 1, 1 इज इक्वल में देखते हैं x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू 1। अब हम x क्या माने थे लेंथ, दैट इज लेंथ हमारी क्या हो जाएगी 1 यूनिट, यानी क्या हो जाएगी 1 यूनिट, एंड विड्थ क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू 1 यूनिट, y इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक, ये रहा। अच्छा तो अच्छा मान लीजिए अगर एक टाइप से क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, खैर इजी है वो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कुछ एग्जाम्पल मतलब 2 इक्वेशन देगा, अब वो कहेगा कि इस इक्वेशन से आप ग्राफ बनाइए और वो ग्राफ कैसा बनेगा ट्रायंगल फॉर्म बनेगा, तो जब ट्रायंगुलर फॉर्म बनेगा तो आपसे कहेगा कि उस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, तो उस ट्रायंगल का मान लीजिए अगर कोई इक्वेशन दिया उसका जब हम सॉल्व करेंगे ऐसे बाई चांस दिया और जब हम उसको बनाएंगे तो ऐसे दे दिया या ऐसे आ गया और ऐसे आ गया, ठीक। तो अब क्या करेंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक। ये जब पॉइंट निकाल लेंगे फिर क्या करना है, फिर ये करना है कि यहाँ से ये और इसके बीच के हमें क्या करना है आधा करना है। खैर ये मतलब वो जो है थोड़ा इजी रहेगा, आप लोगों से क्वेश्चन या तो ऐसे पूछ सकता है, अगर मान लीजिए ट्रायंगल बनाने को दे देगा तो ये जो है ऐसे देगा, ठीक। अब ऐसे दे देगा ऐसे कहेगा कि अब इस ट्रायंगल का क्या बनाइए एरिया बताइए, एरिया बताना है और मान लीजिए दूसरे क्वेश्चन का लाइन ऐसे आ गया तो कहेगा इस ट्रायंगल का एरिया बताइए, इस ट्रायंगल का जब एरिया बताएंगे तो चूंकि हमें क्या है हाइट पता है और इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेशन और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन निकाल लेना है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन और उसके बाद ये हमारा लेंथ निकल जाएगी यहाँ से और यहाँ से हाइट निकल जाएगी, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाफ इंटू लेंथ इंटू हाइट, ये हमारा क्या हो जाएगा एरिया, यहाँ से एरिया निकल जाएगा। खैर इजी है, आप लोग एक बार लगाइएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, आप लोग उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अच्छा एक क्वेश्चन और है, एक टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में कि अगर एग्जाम में दे दिया जैसे एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे कि मान लीजिए जैसे क्वेश्चन ये पूछ लिया आप लोगों से कि इफ x plus y is equal to 2 then find other equation find other equation for unique solution फॉर यूनिक सोल्यूशन। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसके लिए सिर्फ क्या करना है, इसके लिए क्या करना है कि हमें इसमें देखना a1 की वैल्यू क्या है 1, b1 की वैल्यू क्या है 1, c1 की वैल्यू क्या है 2। अब हमें ऐसी कोई एक वैल्यू a2 की वैल्यू सोचनी है और b2 की वैल्यू सोचनी है, c2 की वैल्यू
यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। तो हमें ऐसी कोई वैल्यू रखनी है जैसे a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल ना हो। जैसे मान लो हम a1 a2 की वैल्यू 3 ले लिए, b2 की वैल्यू क्या ले लिए 4 ले लिए, और c2 की वैल्यू तो कुछ भी रख दो, क्योंकि हम a1 बाई a2 पर ही विचार कर रहे हैं। तो मान लो हम 5 ले लिए, तो क्या a1 बाई a2 निकालते हैं तो 1/3 आ गया, b1 बाई b2 क्या आ गया 1/4 आ गया। क्या इक्वल है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है? यूनिक सोल्यूशन। यहाँ हम a2 की वैल्यू 6 भी रख सकते हैं, b2 की वैल्यू 8 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, बट वो a1 बाई a2 जब निकाले और b1 बाई b2 निकाले, दोनों इक्वल नहीं आना चाहिए। तो हम मान लीजिए यहाँ पुट कर दिए, जब पुट कर दिए तो अब इससे इक्वेशन बना लेना है। ये 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 5। तो वो हमारी इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन है। आप लोग को जो बुक में दिया है जरूरी नहीं कि वही इक्वेशन जो आंसर में दिया है वही इक्वेशन। आप लोगों का कोई भी इक्वेशन होता है, बस ये जो कंडीशन है, कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप लोग से यूनिक केस नाम पर पूछ लेता कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है? a1 बाई a2 इज इक्वल b1 बाई b2 इज इक्वल c1 बाई c2। तो उसके लिए हमें क्या सोचना है? ऐसी वैल्यू सोचना है जो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। और अगर मान लीजिए नो सॉल्यूशन पूछ ले तो के लिए a1 बाई a2 बाई इज इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2 कंडीशन होती है। तो हमें ऐसी वैल्यू सोचनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो वही हमारा आंसर होगा। तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, और अगर पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर बताएँगे नहीं तो हमको भी कैसे पता चलेगा। और चूँकि बड़ा भाई होने के इस नाते आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पढ़िए, और छोटे भाई होने के नाते आप लोग मेरी बातों को थोड़ा मानेंगे तो ठीक भी रहेगा। तो इसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़िए ज़रूर। और हाँ, और जहाँ ना समझ में आ रहा है एक बार थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा करिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम लोग फिर से देख लेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग पढ़िए ज़रूर, पढ़ रहे हैं तभी तो अच्छी बात है, और पढ़ेंगे तभी फोड़ेंगे भी एग्ज़ाम में। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।